मान, चिन्ह हटा देंगे तो क्या कहलाएगा वो? निरपेक्ष मान कहलाएगा। समझ में आ जाएगा? अब अगला पॉइंट आता है इसका, दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांकों में जिस पूर्णांक का विशुद्ध मान बड़ा होता है वही बड़ा पूर्णांक होता है। मतलब क्या है? कोई बोलेगा कि 6 और 3 में कौन बड़ा है? 6 और 3 में कौन बड़ा है? अच्छा आप लोग बताओ कौन बड़ा है? 3 बड़ा है 6 3 में। 6 और 3 में 3 बड़ा है, 6 ना बड़ा है। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है। कि दोनों का दोनों 6 और 3 धनात्मक है कि ऋणात्मक है? धनात्मक है। धनात्मक संख्या में जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है। धनात्मक संख्या में जो बड़ा होता है वो सचमुच में बड़ा होता है। फिर से, धनात्मक संख्या में जो बड़ा होता है वो सच में बड़ा होता है। समझ आ रहा है हम क्या बता रहे हैं? 6 और 3 दोनों धनात्मक संख्या है ना, तो दोनों में से बड़ा कौन है? 6। तो इसमें से अगर कोई पूछेगा कि बताओ बड़ा पूर्णांक कौन है, तब क्या बताओगे? 6 बड़ा पूर्णांक कौन है? 6। धनात्मक पूर्णांक में जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है। अच्छा बताओ 9 और 12 में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? तो 9 और 12 में कौन बड़ा है? 12 ना। बड़ा पूर्णांक अगर कोई बोलेगा तो क्या बताओगे? 12 बड़ा पूर्णांक पूछेगा तो क्या बताओगे आप? क्यों? क्योंकि दोनों का दोनों धनात्मक है। धनात्मक में जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है। ठीक। अब सुनो, 2 या 2 से अगर अधिक ऋणात्मक पूर्णांक में जिस पूर्णांक का विशुद्ध मान छोटा होता है वही बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अब बताओ -4 और -14 में कौन बड़ा है? -4 और -14 में कौन बड़ा है? अब -4 बड़ा क्यों हो गया? इसमें जो बड़ा था उसको बड़ा बताए और इसमें जो छोटा था उसको बड़ा बता रहे हो। क्यों? सही बता रहे हो, लेकिन क्यों? हम बताए थे कि माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। दो गो अगर चीज माइनस में रहे तो दोनों में से जो छोटा हो वही सच में बड़ा है। ये -4 था, ये -14 था, दोनों में से छोटा कौन अंक में है? 4, तो यही बड़ा है। तो इसमें से कोई बड़ा पूछेगा, बड़ा पूर्णांक, तो हो जाएगा -4। समझ आ रहा है? अगर चलो बताओ -100 और -1 में कौन बड़ा है? अब बता, -100 और -1 में कौन बड़ा है? -1। क्यों? क्योंकि माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है।
माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो इसमें कोई पूछेगा कि बड़ा पूर्णांक बताइए, तो बड़ा पूर्णांक बराबर हो जाएगा माइनस, समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं, प्लस में जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, लेकिन अगर दोनों माइनस में रहे तो माइनस में जो छोटा होगा वही बड़ा होगा। आ गया समझ में? बोलो, बना लो। अब आता है, अब थोड़ा सा देखते हैं कि बताओ 10 और -10 में कौन बड़ा है? नहीं, 10 और -100 में कौन बड़ा है? क्यों? बिल्कुल सही जवाब। कभी भी देखो, अगर प्लस प्लस वाला में तुलना किया जाए तो जो बड़ा वाला होता है वही बड़ा होता है, माइनस माइनस में तुलना किया जाएगा तो छोटा वाला बड़ा हो जाता है। लेकिन अब विपरीत चिन्ह वाला प्लस और माइनस में तुलना किया जाएगा तो प्लस वाला हमेशा माइनस वाले से बड़ा होगा। समझ आया क्या बता रहे हैं हमें? कभी भी अगर विपरीत चिन्ह वाला अगर आएगा तो प्लस वाला हमेशा माइनस वाले से बड़ा होगा। तो अब बताओ इसमें बड़ा पूर्णांक कौन है? क्यों, समझ में आ गया? बड़ा पूर्णांक कौन है इसमें बच्चों? 10। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। 1 और -99 में कौन बड़ा है? 1 और -99 में कौन बड़ा है? 1 बड़ा है। क्यों 1 बड़ा है? बबुआ प्लस में अगर रहेगा ना तो कभी भी बड़ा होगा। वो चाहे 99 लिख दें या चाहे 900, जितना बढ़ा रहे हैं करा के ये बताओ बढ़ रहा है कि घट रहा है? अभी ये 99 था तो कुछ ठीक था, 999 हुआ तो ये और घट गया। घट गया ना? बोलो, अब बताओ ये बढ़ गया कि घट गया? और घट गया। ये 1999 हो गया, ये और घट गया। इसको खड़ा करा दो, खड़ा रहो। जो उलर के बैठा बस उसको खड़ा करा देंगे, अब भर घंटी खड़े रहो। 1 और 1999 में कौन बड़ा हुआ? 1 बड़ा पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा? बोलो। अब अगला पॉइंट देखो, 0 और 1 में कौन बड़ा है? चलो बताओ, 0 और 1 में कौन बड़ा है? ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 0 और -10 में कौन बड़ा है? 0 और 1 में कौन बड़ा है? 0 और 1 में भी 0 बड़ा है। पहला वाला में कौन बड़ा है? क्यों? अगर कोई संख्या प्लस में रहे तो 0 से हमेशा बड़ा होता है। अगर कोई संख्या प्लस में रहे तो 0 से हमेशा बड़ा होता है, अगर कोई संख्या माइनस में रहे तो 0 से भी छोटा होता है। उसको खड़ा करा दो, खड़ा हो जाओ। कोई तुरंत बोले हैं कि उलर के नहीं खड़ा होना है, लेकिन तू तो मानेगा नहीं। आया है समोसा खाने, कैसे बैठे बैठे बुलबुल के। 0 और 1 में कौन बड़ा है? 1 लिख देंगे, बड़ा पूर्णांक
बराबर 1। बड़ा पूर्णांक बराबर, आइए इसमें बताओ, बड़ा पूर्णांक बराबर, आया समझ में? 0 और 1 में कौन बड़ा है? 1। इस समझ में गया? चलो बताओ, दोनों संख्या अगर प्लस में हो तो कौन बड़ा होगा? बड़ा वाला। दोनों संख्या माइनस में है तो कौन बड़ा होगा? एगो प्लस में रहे, एगो माइनस में रहे तो कौन बड़ा हो जाएगा? एगो 0 रहे, एगो माइनस रहे तो कौन बड़ा होगा? एगो 0 रहे, एगो प्लस रहे तो कौन बड़ा होगा? समझ में आ जाएगा? चलो उतार लो। नेक्स्ट, अब सीखते हैं जोड़ना। दो पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। दो पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। अच्छा बताओ, हम तुमको पहले 5 रुपया दिए, फिर 10 रुपया दिए, तुम्हारे पास कितना पैसा हो गया? चलो अब चेंज करते हैं। हम तुमको पहले 10 रुपया दिए, फिर बाद में 5 रुपया दिए, तो तुम्हारे पास कोनो अंतर हुआ का? तुम्हारे पास जो पैसा था वो तो उतने हुआ, लेकिन हम देने में गड़बड़ किए थे। पहले 5 दिए थे, फिर 10 दिए थे, लेकिन अगला वाला हम बदल दिए थे। पहले 10 दिए थे, अब फिर क्या दिए थे? दिए थे ना। लेकिन मेन वैल्यू में कोई फर्क, जोड़ने के लिए कैसे भी जोड़ा जा सकता है। पहले वाले को जोड़ दो पहले, नहीं तो बाद वाले को जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को कहा जाता है क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम कहा जाता है? जोड़ घटाव में, जोड़ में आप कैसे भी जोड़ सकते हो। यह नियमों के कौन सा नियम कहते हैं? क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम कहते हैं इसको? क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम कहते हैं इसको? यानी कि अगर क्रम विनिमय नियम से देखा जाएगा, अगर क्रम विनिमय नियम से a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के, a प्लस बी कर दो चाहे b प्लस ए कर दो, कोई वैल्यू में अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं। अच्छा बताओ, 3 प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा? 8। अगर 5 प्लस 3 करेंगे तो भी कितना आएगा? 8। कोई फर्क आया? अगर 10 प्लस 8 करेंगे तो कितना आएगा? 18। ना तो 8 प्लस 10 करेंगे तो कितना आएगा? कोई फर्क पड़ा? इसी को कहा जाता है बच्चों क्रम विनिमय नियम। क्या कहा जाता है? बताओ, जोड़ में अगर बदल बदल के जोड़ेंगे कोनो फर्क पड़ेगा? जोड़ में बदल बदल के जोड़ेंगे, हाथ इसे करो, जोड़ में बदल बदल के से करेंगे कोनो फर्क पड़ेगा? जोड़ में बदल बदल, तू क्या नहीं कर रहा, जोड़ में बदल बदल के करेंगे कोनो अंतर पड़ेगा? इसी को कहा जाता है क्रम विनिमय नियम। क्या कहा जाता है? बदला बदली करने पर कोनो अंतर, तो कौन सा नियम कहलाएगा? क्रम विनिमय। समझ में आ जाएगा? बोलो बोलो। दो पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, इसे ही क्रम विनिमय नियम कहते हैं।
समझ आ गया? कसहूं जोड़ेंगे कोनो फर्क बना लो। नेक्स्ट आता है बच्चों, अच्छा ये बताओ, हम तुमको पहले, चलो खड़ा हो जाओ, मनीष नाम है, हम तुमको पहले 10 रुपया दिए, ठीक, फिर तुमको हम 5 रुपया दिए, हम तुमको पहले 10 रुपया दिए, फिर 5 रुपया दिए, फिर 20 रुपया दिए। बताओ तुम्हारे पास कितना पैसा हो गया? 35 रुपया हो गया ना। अब थोड़ा सा चेंज कर दिए, हम तुमको पहले 5 रुपया दिए, फिर 20 रुपया दिए, फिर 10 रुपया दिए। तुम्हारे पास अब कितना पैसा हो गया? कोई फर्क पड़ा? यानी कि 3-3 को कभी अगर अदल बदल दे देंगे हम तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस नियम को कहा जाता है साहचर्य नियम। कौन सा नियम कहा जाता है? कौन सा नियम कहा जाता है? अगर अदला बदली कर देंगे तो इसको कहा जाता है साहचर्य नियम। 2 गो को पहले जोड़िए, तीसरा को लास्ट में जोड़ दीजिए, या 2 गो लास्ट वाला का जोड़ दीजिए, पहला वाला को बाद में जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स कॉल्ड साहचर्य नियम। कौन सा नियम? बोलो। यदि 2 पूर्णांकों के योगफल को तीसरे पूर्णांक से जोड़ा जाए तो वही पूर्णांक प्राप्त होगा जो पहले पूर्णांक से दूसरे और तीसरे पूर्णांक को जोड़ने पर प्राप्त होता है। इसे जोड़ का साहचर्य नियम कहते हैं। इसे जोड़ का कौन सा नियम कहते हैं? समझ आ जाएगा? चलो एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो बच्चों, अगर 1 में 2 और +3 को जोड़ना है तो आप क्या किए, पहले इन दोनों को जोड़ दिए, तो 2 और 1 3 और +3 बराबर क्या हो जाएगा ये। और मान लीजिए आपको कोई जोड़ दिया, आप क्या किए कि हॉय पहले दोनों को जोड़ दिए, तो ये हो गया 1 + 3 2 5। ये तब तो 6 ना आ रहा है। कौनो अंतर पड़ रहा है का? कौनो अंतर पड़ रहा है का? इसी को कहा जाता है साहचर्य नियम। कौन सा नियम? कौन सा नियम? समझ आ जाएगा? कोई दिक्कत? चलो बना लो। अब आता है कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। अब हम लोग सीखेंगे कुछ जोड़ घटाव। क्या सीखेंगे? ये बॉड मास का एक भाग है। ये बॉड मास का एक भाग है, लेकिन बॉड मास में और इसमें फर्क क्या है? बॉड मास में इसमें फर्क क्या है कि बॉड मास में जोड़ घटाव गुणा भागा सब आ जाता है। इसमें आपको केवल मिलेगा जोड़ और घटाव। अब सवाल होगा कि पहले जोड़े कि पहले घटाएं? पहले जोड़े तो किसको किसको जोड़े, या पहले घटाएं तो किसको किसको घटाएं? सवाल बहुत सुंदर है, जवाब इसका सुंदर होना चाहिए।
सबसे पहले बनाते वक्त ये देखेंगे, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, 4 + 4 - 4। आपको जब सोल्व कीजिएगा तो एक बार और क्वेश्चन लिखिएगा, 4 + 4 - 4। ठीक, सबसे पहले ये देखेंगे कि प्लस और माइनस मिल रहा है क्या, कहीं मिल गया। पहले चिन्ह जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, कोई बता सकता है ये 4 जो है धनात्मक है कि ऋणात्मक है? ये 4 धनात्मक है कि ऋणात्मक है? और ये 4 ऋणात्मक है कि धनात्मक है? ये आपको पहले समझना होगा कि ये जो प्लस आया है, जो माइनस आया है, वो किसके लिए है। यहां पे 3 गो अंक है, पहला, दूसरा, तीसरा। चलो बताओ, ये माइनस जो आया है वो दूसरा के लिए आया है कि तीसरा के लिए आया है? ये जो माइनस आया है वो दूसरा के लिए आया है कि तीसरा के लिए आया है? कभी भी चिन्ह किसी भी अंक के पीछे नहीं होता है, हमेशा उस अंक के आगे होता है। कभी भी चिन्ह किसी भी अंक के पीछे नहीं होता है, हमेशा आगे होता है। इसका मतलब हुआ कि ये जो 4 है, इसका चिन्ह ये पीछे नहीं होगा, आगे होगा। बोलो, आगे तो कुछ है ही नहीं है। कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है, कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है। इस बोलो चिन्ह के आगे क्या दिख रहा है? तो ये जो प्लस आया है, ये इस 4, ये दूसरे 4 के लिए आया है। ये जो माइनस आया है, ये तीसरे 4 के लिए आया है। इस समझ में आ गया कौन किसके लिए आया है? चलो, बताओ, इस क्वेश्चन में ये जो माइनस आया है, ये 2 के लिए आया है कि 3 के लिए आया? क्यों? चिन्ह कभी भी पीछे नहीं होता है, आगे होता है। चिन्ह कभी भी, अगर ये में बोला जाए कि ये जो प्लस आया है वो 2 के लिए आया है कि 3 के लिए आया है? 2 के लिए आया है। तो बोलोगे कि इसका चिन्ह कहां गया? है, छिपा हुआ है, उसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। इसका मतलब प्लस का चिन्ह है, क्योंकि प्लस चोर है, छिपा हुआ रहता है। प्लस चोर है और छिपा हुआ रहता है। समझ में आ रहा हम क्या बता रहे हैं? चलो, इसमें 2 को 27 है, पहला 27, दूसरा 27। इस 27 के लिए कौन सा चिन्ह आया है और इस 27 के लिए भी कौन सा चिन्ह होगा? नहीं, यह नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। क्योंकि चिन्ह कभी भी किसी भी अंक के क्या रहता है? आगे रहता है। क्या रहता है? आगे रहता है। अब समझ में आ गया? अब बताओ, ये जो प्लस का चिन्ह आया है, ये पहले 4 के लिए आया है कि दूसरे 4 के लिए कि तीसरे 4 के लिए? दूसरे 4 के लिए। ये जो माइनस के चिन्ह आया वो किसके लिए आया है? तीसरे 4 के लिए। अब दूसरा चीज आपको क्या खोजना है कि कोई प्लस माइनस वाला बिल्कुल बराबर है का? प्लस वाला होना चाहिए, एगो माइनस वाला होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कोई प्लस माइनस वाला बराबर है का अंक में? है नहीं। इहो 4 है, इहो 4 है, ई 4 प्लस में है, ई 4 कट जाता है, आंसर आ जाएगा 4। समझे हम क्या बता रहे हैं? दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा में दिया है 4 - 4 + 4 और +4। सीधा बैठ, नहीं तो खड़ा कराएंगे। देख, खड़ी है। 4 - 4 + 4। हम क्या बोले हैं? पहले तो खोजो कि बराबर कुछ आ रहा है का, प्लस में चिन्ह उसका विपरीत आ रहा है का, एगो माइनस में एगो प्लस में कहीं आ रहा है का? आ नहीं रहा है। ये माइनस में आया
और ये किस में आ गया, ये हो 4 है, कट गया। अब ये कट गया तो समझ लो कि इतना जितना है इनका काम है खत्म। कटने का मतलब है कि अब ये लोग मर गया, अब ये लोग का काम, अब ये धनात्मक 4, ये भी कौन सा 4, धनात्मक वाला जुड़ता है, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। कौन अभी आई है रे, अरे लड़की कौन अभी आई है उसमें से, बाहर से तू आई है, दरवाजा वहीं से बंद कर, बेवकूफ लड़की। अरे आया समझ में। तीसरा, 3 + 4 + 2 - 3 + 2 - 3, इतना आया ना। पहला पहला काम क्या करो, खोजो कोई बराबर है का, खोजो खोजो कोई बराबर है का, चिन्ह विपरीत है का। चलो हम क्या बोले हैं कि देखना है बराबर है का कुछ हो जो प्लस और माइनस में है। ये क्या है, देखो एक माइनस में, हाई वाला 3वां कोची में है, ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों को पहले निपटा दो, निपटा दिए। अब क्या बच गया, हाई माइनस में बच गया। अब बोलो कि इहो तो बराबर है, लेकिन कटेगा कि नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, दोनों धनात्मक है, चिन्हवा विपरीत होता तब ना कटता। ये अगर माइनस में होता कोनो एगो तो कटा दिए होते अब तक, तो इसका मतलब नहीं कटेगा ना। जब नहीं कटेगा तो अब देखो क्या करेंगे, प्लस 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 वाला कौन कौन है, 4 2 और 2 है, इनको एक साथ जोड़ेंगे, 4 और 2 6 और 2 8। अब माइनस वाले को जस का तसीजा पहले लिख देंगे, ठीक। 8 में से 3 गया, समझ में आया कैसे बना रहे हैं, आए। अगला देखो, चौथा, 5 + 25 + 26 + 27 - 27। चलो बताओ, कुछ ऐसा है क्या जो बराबर है और चिन्ह उसका विपरीत है, कुछ ऐसा है जो बराबर है और उसका चिन्ह भी उल्टा है, कौन है, वाह। इसको क्या करेंगे हम, कटने का मतलब काम खत्म इसका, मर गया ये लोग, दुनिया से सिधार गया, ऊपर चला गया, तर गया, बर्बाद हो गया। अब ये सब जो बचल है वो प्लस वाला है कि माइनस वाला कि दोनों वाला, सबको जोड़ दो तो 25 और 5 30 और 26 56 आंसर आया समझ में, कोई दिक्कत है, बोलो, बना लो।